सनातनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, उसके बाद भी शंकराचार्य का जो अपमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां खुद एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो फिर आप समझिए कि हिंदू खतरे में क्यों है। क्योंकि यह नारा बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जाता है, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। जब तक इलाहाबाद था संतों का सम्मान होता था, जब से प्रयागराज हुआ ये संतों का अपमान क्यों शुरू हो गया। चित्रा त्रिपाठी यूं तो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम करती हैं, बीजेपी के हर गलत सही को नए नजरिए से पेश करती हैं कि सरकार कितना पॉजिटिव काम कर रही है। वो जब लिखती हैं कि 2024 में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक शादी समारोह में, अंबानी की यहां शादी थी, शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शादी समारोह में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छुए थे और आशीर्वाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें रुद्राक्ष दिया था। अब चित्रा त्रिपाठी क्या लिखती हैं, आप समझिए कि द्वंद्व कहां है, दिल्ली वर्सेस यूपी, दिल्ली वर्सेस लखनऊ। वो लिखती हैं कि आज शंकराचार्य से यूपी में उनके अस्तित्व का प्रमाण मांगा जा रहा है। यह है लड़ाई। एक तरफ प्रधानमंत्री को वो आशीर्वाद में रुद्राक्ष देते हैं और प्रधानमंत्री उनके सम्मान में उनके पैर छूते हैं, और वहीं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश वाली सरकार उनसे पूछ रही है कि आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं, आपको बैन क्यों ना किया जाए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन द्वारा उनके नाम के आगे शंकराचार्य लगाने को लेकर नोटिस दिया गया। प्रतिक्रिया देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब सार्वजनिक करेंगे। आरोप भी लगाया कि नोटिस उनकी गौरक्षा, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांगों को दबाने का प्रयास है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या पर भी सवाल उठाए। प्रयाग माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने एक दूसरा नोटिस दे दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद पर मौनी अमावस्या पर पोर्टून पुल पर बैरियर तोड़ने और बिना अनुमति बग्घी ले जाने का आरोप लगाया। प्रशासन ने 24 घंटे में संतोषजनक जवाब न मिलने पर माघ मेले से स्थायी तौर पर उन पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे दी। यह हो रहा है संतों के साथ। अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने नोटिस की तारीख पर सवाल उठाया। जवाब मेला कार्यक्रम को भेजा गया। ये लब्बो-लुआब है। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जो विवाद हुआ था वो शांत नहीं हुआ। प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस दिया। नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन पंटूल पुल पर बैरियर तोड़ने, बिना अनुमति भीड़ के बीच बग्घी ले जाने के आरोप लगाए। प्रशासन का कहना है कि इस घटनाक्रम से भगदड़ मच सकती थी, श्रद्धालुओं की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो सकती थी। अब भाई जब भगदड़ मची थी तो आपने तमाम भगदड़ों को दबा दिया। लाशें पड़ी हुई थी, सामान बिखरा हुआ था, रातों रात उसे बुलडोजर से एक साइड करवा दिया। जिसने कुछ बोल दिया मीडिया के सामने वही गायब हो गया। अब नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे के भीतर सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला तो अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में स्थायी तौर से प्रतिबंधित कर देंगे। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। साथ ही उनकी संस्था को जो जमीन दी गई है, जो सुविधाएं दी गई हैं, उसे वापस खींच लेंगे। अब यही अगर योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो फिर आप सोचिए कि बीजेपी का रिएक्शन क्या होता। लेकिन अभी कोई रिएक्शन नहीं है। इस पूरे मामले पर अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी जो शैलेंद्र योगीराज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस बुधवार शाम शिविर के पीछे लगा दिया गया था, जबकि उस पर 18 जनवरी की तारीख दर्ज थी। उन्होंने बताया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 3 पन्नों में अपना जवाब मेला कार्यालय भिजवा दिया। प्रशासन के आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर व्यवस्था पैदा की और बाद में सारा दोष उन पर मढ़ दिया। उनका दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई साफ दिख रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी और वो पालकी से संगम स्नान के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरे आरोप में उन्होंने खुद को शंकराचार्य
बताकर मेले में बोर्ड लगाने पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को इस बारे में टिप्पणी न करने की सलाह दी और कहा कि इस बारे में उनके वकील पहले ही ईमेल के जरिए जवाब दे चुके हैं। शंकराचार्य के ट्विटर हैंडल से बकायदा लिखा गया है कि उनको ये सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि उनके अभी तक के सभी कुकृत्यों में विफल होने के बाद अब प्रशासन साधुओं के वेश में कुछ पुलिस वाले, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता को भेजकर शंकराचार्य महाराज और उनके शिष्यों के साथ झगड़ा करने की साजिश रच रहा है, जिसके कुछ सरकार पक्ष के साधु भी उनकी सहायता कर रहे हैं। अब यह सब हो रहा है सनातन परंपरा को मानने वाले मुख्यमंत्री के शासन में। पलट के देखिए, सत्ता किसी और की होती, मुख्यमंत्री कोई और होता, कोई दूसरा दल होता, तब क्या स्थिति बनती। बहरहाल साधु, सन्यासी, सूफी, संत, धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग, धार्मिक आस्था वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह से सार्वजनिक तौर पर किसी को भी अपमानित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बहरहाल सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, जिनसे प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हैं और वो उनको रुद्राक्ष देते हैं। उनका इतना अपमान उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्या ये बड़ी राजनीतिक लड़ाई इसके पीछे है? और इस मामले में प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, जरूर दखल देना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति दिन ब दिन नए आयाम पर पहुंच रही है, बिगड़ती जा रही है।